नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं स्वित पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 की मैथ्स में चैप्टर 5 हमारा चल रहा था और आज हम मिसलेनियस 5 जो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन बचे हुए थे, 16, 17, 18, 19, 20 ये कंप्लीट कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कीजिए सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और टेलीग्राम में जाइए, मैं स्वित पीके सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए चैनल और ग्रुप। नोट्स बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है नोट्स में, तो देर मत कीजिए। फ्री के नोट्स हैं, कुछ भी नहीं ले रहा, बस टेलीग्राम में जाइए, मैसेज पी के सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए चैनल और ग्रुप। आप लोगों के फ़ायदे की बात है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, बस आप लोगों को मैं अवेलेबल करा सकूं, सब कुछ नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल करा सकूं, बस यही प्रयास है और कुछ भी नहीं है। तो बस टेलीग्राम में जाइए, सर्च कीजिए, मैसेज पी के ज्वाइन कीजिए चैनल ग्रुप और इन्जॉय कीजिए। पीछे वीडियोस देखने हैं तो प्राइज निशान पे क्लिक करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग देख सकते हो। और क्रैमर रूल और मैट्रिक्स मेथड वाला जो वीडियो वो जरूर देख लेना आप लोग, क्योंकि वही काम में आएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है जी, करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, यदि ए बराबर ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ इन अवयवों का, एलिमेंट्स का हो, तो ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए तथा दर्शाइए। ये वैल्यूज हमें दर्शानी है, यानी कि एक तरह से प्रूफ ही हमें करनी है, इन दोनों को इक्वल करना है। ठीक है जी, तो ए इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ए आपको दिया हुआ यहाँ पर, ए बराबर है ए सी बी 1 प्लस बी सी अपॉन में ए। ठीक है जी, ये ए दिया हुआ है। ए इन्वर्स के लिए आपको क्या करना होगा, ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट देखिए ज़रा क्या आता है, तो ए सी बी 1 प्लस बी सी अपॉन में ए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो ए इंटू 1 प्लस बी सी अपॉन में ए और माइनस में बी सी। यहाँ से ए से तो ए चला जाएगा, बचा क्या फिर 1 प्लस बी सी, एक सेकेंड, 1 प्लस बी सी माइनस बी सी, बी सी से माइनस बी सी चला गया, वैल्यू आई 1। 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है जी। ए इन्वर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है, तो आपको पता है हम निकालेंगे अब एडजॉइंट ए इन्वर्स के लिए। एडजॉइंट ए यहाँ पर 2/2 की मैट्रिक्स ए, तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। तो क्या होगा जी, जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो है वो तो हो जाएंगे इंटरचेंज। 1 प्लस बी सी अपॉन ए की जगह आ गया और ए इसकी जगह आ गया। सी और बी जो ऑफ डायगोनल है, पिछला विकर्ण है, वो ऐसे कैसे रहेंगे, लेकिन उनके निशान होते हैं चेंज। एडजॉइंट ए आपके पास में आ गया, तो ए इन्वर्स निकालना कौन सी बड़ी बात है, एडजॉइंट ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट तो आपके पास में 1 ही है, तो ये एडजॉइंट ए जो है यही हो जाएगा यहाँ पर ए इन्वर्स। ठीक है जी, 1 प्लस बी सी अपॉन में ए माइनस सी माइनस बी ए इन्वर्स आपके पास में आ गया। ए का आंसर तो आपके पास में आ गया। ठीक है जी, आगे हमें जो शो करना है उसमें हम उठा लेते हैं राइट हैंड साइड, चूँकि ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 आई माइनस ए कैपिटल ए, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर निकालते हैं और इसकी वैल्यू ए इंटू ए इन्वर्स लेकर आते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने बना ली ए इन्वर्स के लिए। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 और आई की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर ए जो वो 2/2 का है, तो आई भी 2/2 का, तो 1 0 0 1। ठीक है जी, माइनस ए स्मॉल ए और कैपिटल ए ये आपके पास में है ए सी बी 1 प्लस बी सी अपॉन में ए। ठीक है जी, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, यहाँ भी 0 और 1 से मल्टीप्लाई होगा फिर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 वापस वही आ जाएगा। फिर माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो बाहर प्लस रहेगा, और ये हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी, और ये ए से ए तो चला जाएगा और ये माइनस में वैल्यू बचेगी कि माइनस 1 प्लस बी सी, माइनस अंदर ले लिया हमने। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए ऊपर था ये और ये नीचे ये तो कट गया, तो ये ऊपर वाली वैल्यू बची यहाँ पर, माइनस साथ में रहेगा ही। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू वो इक्वल चल रही है, इस वैल्यू के इक्वल में चल रहा है सब कुछ। ठीक है जी, तो देखिए इनको जोड़ते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर 0 माइनस ए बी, तो माइनस ए बी हो गया
और 0 माइनस ए सी हो गया, और ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो -1 माइनस बी सी। यहाँ से जो जो कटता है वो काट देंगे, ये गया जी, और ये गया, और 1 से -1 गया। अब जो बचा उसी से आएगा आंसर आएगा, तो बी सी प्लस 1, बी सी प्लस 1, उसके बाद में यहाँ पर है माइनस ए बी माइनस ए सी, और ये ए स्क्वायर बचा। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू बच रही है, हमें यहाँ पर चाहिए क्या, देखिए a इंटू ए इनवर्स, तो हमें a जो है उसको स्मॉल a को बाहर हमें लेना है, तो ले लें बाहर हम लेंगे, तो देखिए a हमने बाहर लिया, अंदर यहाँ क्या बचा, बी सी प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा, बाहर लिया तो यहाँ पर a ऊपर था नहीं तो ये अपॉन में हो गया, कटेगा तो वापस बी सी प्लस 1 होगा। यहाँ पर a बाहर आ रहा है तो माइनस का b, यहाँ पर माइनस का c, और यहाँ पर प्लस का a। हम ये वैल्यू मैच करवाइए, ए इनवर्स है क्या, क्योंकि बाहर तो हमने ए ले लिया है। ए इनवर्स की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए 1 प्लस बी सी अपॉन ए, तो 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी ए माइनस बी माइनस सी ए है जी, तो ये ए इनवर्स हो गया। ठीक है जी। अतः हम कह देंगे कि जो वैल्यू हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में चल रही थी, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 आई माइनस ए कैपिटल ए इक्वल्स टू ए इनवर्स, ये हमने प्रूव कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं होता कि ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले रखा है तो ये राइट हैंड साइड में कैसे आया, ये लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए था ना। ये छोटे बच्चों के काम होते हैं, ऐसे आप लोगों के नहीं होने चाहिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये इक्वली तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेफ्ट राइट का इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, जब इक्वली हैं तो यूँ लिख दीजिए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सारणी की सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट यूज़ करने का मतलब है हमें क्रैमर रूल यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो हमें दिया हुआ है सिस्टम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल्स टू के, और ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर जेड इक्वल्स टू के स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे हम डेल। तो डेल के लिए हमें क्या करना होगा, जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के, 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें लगानी होगी ऑपरेशन, संक्रिया लगानी होगी ना। तो देखिए संक्रिया जो मैं यहाँ पर कोष्टक में लिख देता हूँ, देखिए दो जगह पे 0 बना लेते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 है। तो क्या करेंगे, जो आपके पास में ये कॉलम फर्स्ट है, ठीक है जी, ये कॉलम सेकंड, ये कॉलम थर्ड है। कॉलम सेकंड में से मैं फर्स्ट को घटा दूँ, ठीक है जी। तो कॉलम सेकंड C2 जो है उसको रिप्लेस कर दूँ C2 माइनस C1 से। कॉलम थर्ड को भी मैं इसी तरह से C3 जो है उसको C3 माइनस C1 से रिप्लेस कर देता हूँ। तो क्या आएगा, फर्स्ट तो ये सब ऐसा रहेगा। सेकंड में देखिए क्या होगा, सेकंड आपके पास में 1 बी स्क्वायर, और थर्ड आपके पास में 1 सी स्क्वायर। यहाँ पर मैं सेकंड को रिप्लेस कर रहा हूँ C2 माइनस C1 से, तो ये C1 की वैल्यूज़ घटाऊंगा मैं, तो माइनस ए स्क्वायर। थर्ड को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 1 सी स्क्वायर है ना, C3 माइनस C1 से, तो ये वैल्यूज़ घटाऊंगा C1 की, कॉलम फर्स्ट की, -1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ से डेल क्या आएगा, 1 ए स्क्वायर, और ये हो गया 0 बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से 0 सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए कॉलम सेकंड जो उसमें बी माइनस ए बाहर आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर 0 है तो इसमें से आ जाएगा, यहाँ बी माइनस ए है, और ये आपको फॉर्मूला पता ही है, बी माइनस ए बी प्लस ए का बनेगा। तो बी माइनस ए हमने बाहर ले लिया कॉलम सेकंड में से, इसी तरह से कॉलम थर्ड में बाहर आ रहा है कौन, सी माइनस ए हमने बाहर ले लिया, और कॉलम फर्स्ट में ए आ रहा है तो ए भी हमने बाहर ले लिया। क्या बचा अंदर, माफ़ कीजिए, ए बाहर नहीं आ रहा, यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू बाहर आ रही है वो हमने ले ली, तो अंदर क्या बचा, 1 ए स्क्वायर 0 0 1 1, यहाँ पर बी प्लस ए, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से सी माइनस ए तो बाहर आ गया, तो बचेगा क्या, सी प्लस ए। ठीक है जी। अब देखिए डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी माइनस ए
सी माइनस ए, ये तो बाहर आ चुका है। अब एक्सपेंड करेंगे तो आपको पता है ये तो बाकी तो 0 0 है, तो 1 के लिए माइनर देखेंगे हम, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1b प्लस ए, ये होगी माइनर 1b प्लस ए और 1c प्लस ए। ठीक है जी, फर्स्ट रो जो उससे एक्सपेंड किया, बाकी तो ये आगे तो 0 0 है तो लेने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है वो देख लेते हैं, b माइनस ए, सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए, तो माइनस बी माइनस ए हो जाएगा, बी प्लस ए है तो दोनों माइनस के। ठीक है जी, यहाँ से प्लस का ए और माइनस का ए तो चला जाएगा, क्या बचा अब डेल बराबर बी माइनस ए, सी माइनस ए और ये होगा सी माइनस बी। ठीक है जी, सी माइनस बी। अब इनको हम क्रम से लिख लें क्या, क्रम से कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पर है b माइनस ए, मैं माइनस इसमें से कॉमन ले लूँ तो यहाँ बनेगा a माइनस बी। ठीक है जी, उसके बाद में c माइनस बी, इसमें से मैं माइनस बाहर लूँगा तो क्या बचेगा b माइनस सी, बाहर लिया तो एक माइनस पहले से तो ये प्लस हो गया, और उसके बाद में लास्ट में c माइनस ए है, c माइनस ए, ये इनका क्रम हो गया। ठीक है जी, ये डेल की वैल्यू आपके पास में आ गई, डेल बराबर क्या आ गया a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। कोई और शॉर्ट तरीका हो तो वो भी आप लोग लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, कोई यूनिक मेथड तो है नहीं कि मैं जो करूँगा वो यूनिक होगा। ठीक है जी, डेल की वैल्यू आ गई, इसको मैं बना लूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में डेल वन की हम बात करें तो डेल वन के लिए डेल में जो आपके पास में एक्स के कोफिशिएंट हैं 1a स्क्वायर, इनको हम जो इक्वल वैल्यूज हैं 1k स्क्वायर इससे रिप्लेस कर देंगे, तो 1k स्क्वायर, और बाकी सारा सेम रहेगा 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। ठीक है ना, 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। अब देखिए डेल से कंपेयर करें तो हमें पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेल से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर k की जगह a था उसमें, तो यहाँ जो इक्वल वैल्यू आई है उसमें भी हम यही पुट कर देंगे, a की जगह k। ठीक है ना, पुट कर दीजिए, तो k माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए है तो c माइनस k हो जाएगा ये। ठीक है जी, बाकी तो ये सारा सेम है, ए की जगह क्या आया है डेल से कंपेयर करने पर, डेल से तुलना करने पर। ठीक है ना, ये वैल्यू आएगी, सीधा लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब बार बार करने की आवश्यकता है ही नहीं, यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ ए स्क्वायर है तो ये के और के स्क्वायर आया है, इसी तरह ही तो चेंज हुआ है। तो इक्वल में जो डेल की वैल्यू आई उसमें हम जहाँ पर ए है वहाँ पर हमने के पुट कर दिया, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। ठीक है जी, अभी तो हमें डेल 2 और डेल 3 भी चाहिए, तो देखिए डेल 2 की बात करते हैं। डेल 2 के लिए आपके पास में जो 1a स्क्वायर है एक्स के कोफिशिएंट वो तो रहेंगे, और डेल 2 के लिए आपको पता है y की वैल्यू निकालते हैं तब डेल 2 काम में लेते हैं, तो y के जो कोफिशिएंट है 1b स्क्वायर ये हम हटा देंगे और 1k स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है जी, 1k स्क्वायर हमने पुट कर दिया और 1c स्क्वायर है। अब यहाँ पर वही काम, ये 1b स्क्वायर की जगह आया है ना, k जो वो b को, देखिए ये b था पहले तो b की जगह आया है, तो जहाँ जहाँ पर डेल में b है वहाँ पर हम k पुट कर देंगे, तो a माइनस k और k माइनस सी और c माइनस ए, जहाँ पर b था उसकी जगह हमने k पुट कर दिया, और कोष्टक में लिख दीजिए यहाँ पर कि डेल से तुलना की। ठीक है जी, कंपेयरिंग टू डेल से तुलना करने पर, पूरा करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। इसी तरह से आप निकाल लीजिए यहाँ पर डेल 3, तो अब आप डेल 3 और सीधा पुट कर सकते हो, हमें पता है कि 1c स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे तो c की जगह आप पुट कर सकते हो, लेकिन इतना तो कर लें, इसमें भी और शॉर्टकट क्यों बनाएं, तो 1b स्क्वायर और 1c स्क्वायर की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 1k स्क्वायर। ठीक है जी, क्योंकि z को निकालने के लिए डेल 3 काम में आता है, और z के कोफिशिएंट 1c स्क्वायर, इनको हम रिप्लेस करेंगे 1k स्क्वायर से, और डेल में जो वैल्यू थी हमारे पास में c, हमने c की जगह रिप्लेस किया ना एक तरह से, तो जहाँ जहाँ पर c है डेल में उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे, तो a माइनस बी माइनस सी है तो b माइनस k और c माइनस a है तो c की जगह k, तो k माइनस a, ये इक्वेशन नंबर हो गई 4, और यहाँ पर भी लिख दीजिए डेल से तुलना करने पर। ठीक है जी, सारी वैल्यूज आ गई, तो हम यहाँ पर हमें पता है चूँकि x बराबर क्या होता है क्रेमर रूल से डेल 1 अपॉन में डेल
डेल वन की वैल्यू क्या है, डेल वन आपके पास में के माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस के माइनस बी माइनस सी और सी माइनस के। डेल की वैल्यू ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है जी, यही है, ए माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए। यहाँ से जो कट रहा है वो काट देंगे, ये कट रहा है जी, तो आंसर क्या आ जाएगा, के माइनस बी सी माइनस के अपॉन में ए माइनस बी और सी माइनस ए। ठीक है जी, ये एक आंसर हो गया। उसके बाद में वाई की बात करें तो वाई बराबर होता है डेल टू अपॉन में डेल। ठीक है जी, ये क्रेमर रूल से होता है, आप यहाँ पर लिख दीजिए क्रेमर नियम से, क्रेमर नियम से। डेल आपके पास में जीरो था ही नहीं है ना। डेल टू की वैल्यू देखिए, डेल टू आपके पास में क्या था, ये रहा ए माइनस के माइनस सी और सी माइनस ए अपॉन में डेल की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए। यहाँ से जो कट रहा है वो काट देंगे, सी माइनस ए ये कट रहा है, ठीक है ना। बचा क्या, ए माइनस के माइनस सी और ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं, ये दूसरा आंसर हो गया, वाई की वैल्यू हो गई। जेड की बात करें तो जेड डेल थ्री अपॉन में डेल थ्री की वैल्यू क्या थी, देखिए जो डेल में वैल्यू है ना, जहाँ पर सी है बस उसकी पुट करना है हमें, के ऊपर देखने की भी आवश्यकता नहीं है। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए जो है, इसमें ए माइनस बी तो अच्छा कैसा रहेगा, सी की जगह के लिखेंगे बस, ठीक है ना। तो के माइनस ए, यहाँ पर ये कट जाएगा ए माइनस बी और बी माइनस के माइनस ए अपॉन में बी माइनस सी माइनस ए। ये आपके पास में आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि ए मैट्रिक्स दी हुई 3/3 की हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स हमें निकालना है ए से, तत्पश्चात इसकी सहायता से निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। ए और ए इनवर्स की मदद से हमें ये जो सिस्टम दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन भी हमें बताना है और ए इनवर्स पहले हमें निकालना है। ए आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्या, 1 2 3 2 3 -3 -3 2 -4। ए इनवर्स निकालना है तो आपको चाहिए यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट, वो क्या होगा, वही वैल्यूज़ होंगी, बस डिटर्मिनेंट का चिन्ह आएगा 1 2 3 2 3 -3 -3 2 -4। यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट जो है फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, 1 2 -3 प्लस माइनस और यहाँ पर पहले से माइनस आई। अब यहाँ पर बात करें हम 1 के लिए माइनर की, कॉलम गया रो गई 3 -3 और 2 -4। यहाँ पर 2 के लिए बात करें, कॉलम गया रो गई 2 3 2 -4 2 3 2 -4। उसके बाद में -3 की बात करें, कॉलम गया रो गई 2 3 3 -3 2 3 3 -3। यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए डिटर्मिनेंट की क्या आएगी, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 × -4 -12 और माइनस पहले से तो प्लस का 3 × 2 6। उसके बाद में -2 और -4 × 2 -8 -3 × 2 6 हो गया -3 और -3 × 2 माइनस का 6 और 3 × 3 9 तो माइनस का 9। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं, -12 और प्लस का 6 माइनस का 6 बचेगा। यहाँ पर ये हो गया माइनस का कितना हो गया 8 + 6 14, माइनस का 14 बाहर माइनस पहले से तो प्लस में आएगा, 14 × 2 कितना होगा 28 और यहाँ पर अंदर -15 होगा और माइनस बाहर है तो प्लस का 15 × 3 कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ से वैल्यू जो आ रही है देखिए यहाँ पर बचेगा 28 - 6 22 को हम जोड़ेंगे 45 में तो रिजल्ट क्या होगा 7 4 + 2 6 47 आपके पास में प्लस में वैल्यू आएगी 67 और 67 जो आपको पता है नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व है एग्जिस्ट करता है। तो हम निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ए हमें चाहिए तो पहले ए लिखेंगे फिर से ताकि सेकंड निकाल सकें। तो आपके पास में 1 2 3 2 3 -3 2 -4 ए है। इसका व्यापक रूप हम लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म A11 A12 A13 A21 A22 A21 A22 A23
और ये 3 1 3 2 और ये 3 3 हो गया जी। और चिन्हों का आपको पता ही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमने चिन्ह ले लिए। सेकंड में हम काम में लेंगे चिन्ह। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें सेकंडों में कोफैक्टर में F11 की, तो F11 यहाँ पर क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1, और A11 आपके पास में कौन है, 1 है, कॉलम गया, रो गई 3 -3 2 -4, माइनर होगा इसका। यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये तो यहाँ पर प्लस में आएगा, प्लस का चिन्ह है, चिन्ह हम यहीं से देखेंगे और ये वैल्यूज़ हम लिखेंगे ज़रूर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्लस में होगा तो 4 × 3 12, माइनस का 12 और प्लस का 6 हो जाएगा, वैल्यू आएगी माइनस का 6। उसके बाद में F12 की बात करें, F12 के लिए -1 की पावर 1 + 2, और A12 कौन है, हमारे पास में 2 है, कॉलम गया, रो गई 2 3 2 -4 2 3 2 -4, चिन्ह जो आएगा माइनस का आएगा तो बाहर माइनस हमें लगाना ही पड़ेगा, और -4 × 2 -8, और ये हो जाएगा माइनस का 6। ये अंदर माइनस का 14 आएगा, बाहर माइनस पहले से है तो प्लस का 14 हो जाएगा। उसके बाद में बात करें हम F13 की, F13 के लिए A13 देखिए हमारे पास में कौन होगा, यहाँ पर पावर हो जाएगी -1 की 1 + 3, और A13 आपके पास में -3, कॉलम गया, रो गई 2 3 और 3 -3, ठीक है जी। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, चिन्ह जो आपके पास में प्लस का है तो प्लस में होगा -3 × 2 माइनस का 6 माइनस का 9, वैल्यू आई -15। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, हम बात करें F21 की, तो F21 के लिए -1 की पावर 2 + 1, यहाँ पर A21 कौन है, 2, रो गई, कॉलम गया 2 -3 -3 -4 2 -3 -4, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर पहले चिन्ह की बात कर लेते हैं। A21 के लिए चिन्ह आपके पास में माइनस का होगा तो माइनस लगाएंगे, और ये हो गया माइनस का 8, माइनस माइनस ये प्लस, और एक माइनस हम यहाँ पर लेते हैं तो माइनस आएगा, और 3 × 3 9, वैल्यू आई यहाँ पर कितनी, माइनस का 17, बाहर माइनस पहले से है तो प्लस का 17। उसके बाद में बात करें F22 की, A22 देखिए यहाँ पर A22 कौन होगा, A22 आपके पास में है 3, ये रो गई, ये कॉलम गया 1 3 -3 -4 1 3 -3 -4, चिन्ह जो है वो प्लस का आ रहा है, यहाँ से वैल्यू आएगी -4, माइनस पहले से प्लस, 3 × 3 9 9 -4 5 होगा। F23 की बात करें, F23 के लिए -1 की पावर 2 + 3, तो यहाँ पर ये चिन्ह माइनस का आने वाला है। A23 देखिए ज़रा कौन होगा, 2 होगा, तो कॉलम गया, रो गई 1 3 2 -3 1 3 2 -3, क्लियर है जी। यहाँ से चिन्ह माइनस का आने वाला है तो माइनस, और अंदर वैल्यू क्या आएगी, -3 -6, अंदर माइनस का 9, बाहर माइनस पहले से प्लस का 9 हो जाएगा। उसके बाद में बात करें हम F31 की, तो F31 के लिए 2 3 हो गया, तो 31 पे आएंगे, तो -1 की पावर 3 + 1, A31 देखिए ज़रा 3 है, रो गई, कॉलम गया 2 3 -3 2 2 3 -3 2, यहाँ पर वैल्यू आएगी, ये चिन्ह होगा प्लस का। उसके बाद में 2 × 2 4, माइनस पहले से तो प्लस 9, वैल्यू हो गई 13। F32 की बात करें, F32 यहाँ पर देखिए -1 की पावर 3 + 2, A32 देखिए -3 है, कॉलम गया, रो गई 1 2 -3 2 1 2 -3 2, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, ये चिन्ह आएगा माइनस का, तो माइनस, और अंदर वैल्यू आएगी 2, माइनस पहले से तो प्लस, 3 × 2 6, अंदर आया प्लस का 8, बाहर माइनस है -8। उसके बाद में लास्ट में हम निकालेंगे F33, तो -1 की पावर 3 + 3, यहाँ पर ये निशान प्लस का होगा। यहाँ पर बात करें A33 की, तो देखिए माइनस का 4 है, कॉलम गया, रो गई 1 2 2 3 1 2 2 3, हम पुट करेंगे यहाँ पर 1 2 2 3, और वैल्यू क्या आएगी, चिन्ह प्लस का होगा, और यहाँ पर 3 × 1 3, और माइनस का 4, वैल्यू आई -1। सारी वैल्यूज आपके पास में आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, Fij की मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, देखिए हमारे पास में F11 कौन है, F11 देखिए ज़रा, ये रहा माइनस का 6, F12 14, F13 माइनस का 15, F21 17, और F22 5, F23 प्लस का 9, F31 13, और F32 माइनस का 8। उसके बाद में लास्ट में F33 -1। ये Fij हो गया। एड जॉइंट ए निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज हमें लेना होता है। एड जॉइंट ए क्यों निकाल रहे हैं, ए इनवर्स निकाल रहे हैं इसके लिए। तो Fij का ट्रांसपोज कीजिए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बना दीजिए। तो यहाँ पर 17 5 9 और 13 -8 -1,
ये सारी जो रोज है वो कॉलम बन चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकाल लेंगे। तो ए इनवर्स के लिए हमें पता है कि एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट होता है। एडजॉइंट ए आपके पास में ये वैल्यू है। ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़रा देख लीजिए ऊपर जो हमने निकाली हुई है। तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास में 67 आया था, तो अपॉन में 67 1/67 हो गया जी 67। ठीक है जी। उसके बाद में एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। वो वैल्यू आपके पास में -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1। क्लियर है जी। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर ये वैल्यू, एक तो आंसर हमारे पास में आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लूँ। ए इनवर्स आपके पास में आ चुका है। हमें क्या करना है, ए या ए इनवर्स की मदद से ये जो सिस्टम दिया हुआ है इसका हमें निकालना है क्या, सॉल्यूशन। तो ये सिस्टम हम लिख लेते हैं, रैखिक समीकरण निकाय है ना, लीनियर इक्वेशन सिस्टम, रैखिक समीकरण निकाय। देखिए क्या है सिस्टम। सबसे पहले बात करें इक्वेशन फर्स्ट की, वो दिया हुआ x + 2y - 3z, x + 2y - 3z इक्वल्स टू -4। उसके बाद में इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए, 2x + 3y + 2z इक्वल्स टू 2, 2x + 3y + 2z इक्वल्स टू 2। उसके बाद में इक्वेशन नंबर 3 देखिए क्या है, 3x - 3y - 4z इक्वल्स टू 11, 3x - 3y - 4z, 3x - 3y - 4z इक्वल्स टू 11। ये हमने लिख लिया। हमें यहाँ पर लिखना होगा इसका मैट्रिक्स फॉर्म, क्योंकि ए या ए इनवर्स की मदद हमें लेनी है तो मैट्रिक्स फॉर्म लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म आव्यूह रूप हम जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए सबसे पहले कोफिशिएंट जो है उनकी मैट्रिक्स बना लेते हैं। 1 2 3 2 3 -3 -3 2 -4 और इक्वल में हमारे पास में ये वैल्यूज आएंगी। और यहाँ पर एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स इक्वल में वैल्यू जाएंगी -4 2 11। अब यहाँ पर देखिए ये जो मैट्रिक्स आपके पास में कोफिशिएंट की मैट्रिक्स, ये वही मैट्रिक्स है जो ए थी। देखिए 1 2 3 2 3 -3 -3 2 -4, ये सेम वैल्यूज हैं यहाँ पर भी 1 2 3 2 3 -3 है ना। तो ये यहाँ पर ए हो जाएगा। अगर ये मेल नहीं खाता ए से तो यहाँ पर इसको कुछ और लेना पड़ता, ठीक है ना, लेकिन उसकी मदद हमें लेनी है तो यहाँ पर ये वैल्यू आनी चाहिए थी, वरना मदद कैसे लेंगे, वरना कोई और तरीका होता, कोई और तरह का क्वेश्चन होता। तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी ax = b, और हमें पता है ये ए इनवर्स आपके पास में है वो 0 के बराबर नहीं है, तो x बराबर हो गया ए इनवर्स b। इसमें हमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। x के बराबर में आपके पास में है x y z का मैट्रिक्स और इक्वल में 1/67 ए इनवर्स की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। तो ए इनवर्स देखिए यहाँ पर ये वैल्यू रही -6 14 -15 -6 14 -15। सेकेंड कॉलम देखिए क्या है 17 5 9 17 5 9 17 5 9। उसके बाद में थर्ड कॉलम को देख लीजिए, वो 13 -8 -1 है, 13 -8 -1 और इनटू में आपके पास में b है या वैल्यू -4 2 11। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद भी कंपेयर करेंगे तो आंसर आपके पास होगा। तो 1/67 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 6 × 4 24, 17 × 2 34 और 13 × 11। तो 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख दीजिए, 3 + 1 4 होता है, उसको बीच में लिख दीजिए इन दोनों के। उसके बाद में सेकंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × -4 -56, 5 × 2 10 और -8 × 11, 11 8 88 होते तो माइनस का 88 हो गया। और -15 ये -4 प्लस का 60 हो जाएगा, 9 × 2 प्लस का 18 और -11। यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसी से हमारे पास में आंसर आने वाला है। देखते हैं क्या आता है। देखिए इन तीनों को जोड़िए, 3 + 4 7 + 4 11, 11 का हासिल एक आगे जुड़ेगा, 4 हो गया 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10 हो गया और ये 1 + 1 2 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए प्लस का 10 है, बाकी सारा माइनस में है, तो प्लस का 10 है तो घटाएंगे हम, ये बचेगा माइनस का 46, -46 और प्लस का 80 -88, ये दोनों जोड़ेंगे तो 6 + 4 6 + 8 हो गया 14 और 5 + 8 हो गया 13, ये माइनस का 134। उसके बाद में यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या आएगी, 60 + 80 18 कितना होगा 78, 78 में से 11 को हमें घटाना है। हम 10 घटाते हैं तो आपको पता है 68 बचता है, एक और घटाएंगे तो 67। ठीक है जी।
और ये प्लस का ही होगा, ये वैल्यूज़ प्लस की, बड़ी वैल्यूज़ प्लस की हैं, ठीक है जी। ये बीच में एक माइनस में आया, तो यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं, और कंपेयर करने से पहले हमें 1/67 को अंदर लेना होगा। तो 201 अपॉन में 67 माइनस 134 अपॉन में 67, 67 अपॉन में 67, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 67 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 201 201 आता है जी, आता है, 36 18 7 21 आता है ना 3। और उसके बाद में 67 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 13, 134 होता है, तो माइनस का 2 और ये 1 हो गया जी। तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी, कंपेयर करेंगे तो x बराबर 3, y बराबर -2, z बराबर 1, ठीक है जी, y बराबर -2। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यदि 1 3 -4 -2 का मैट्रिक्स इंटू x इक्वल्स टू -16 7 -6 2 का मैट्रिक्स हो तो x की वैल्यू, x का मान हमें बताना है यहाँ पर। तो इसमें बहुत ही आसान है, ऐसा क्वेश्चन हमने 6 नंबर देखिए ये देखा हुआ है, यहाँ पर ये बाद में मैट्रिक्स आ रही है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 19 में ये पहले आ रही है। दो मेथड हमने यहाँ पर काम में लिए थे, एक तो हमने ए का व्यापक रूप में लिया था, ठीक है जी, और दूसरा मेथड जो था उसमें हमने बी इन्वर्स लिया था। तो इन्वर्स वाला जो मेथड है वही यहाँ पर आप लोग काम में लें। हालांकि सॉल्यूशन जो वो दोनों से आ रहा है, दोनों सही हैं, गलत कोई भी नहीं, लेकिन ये चैप्टर जो इन्वर्स का है तो इन्वर्स काम में लें तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो मैट्रिक्स इसको ए मान लें और ये बी, तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन ए एक्स बराबर बी, और एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब ए इन्वर्स ए एक्स बराबर बी है, तो आपको पता ही है क्या करना होता है, एक्स बराबर हो जाएगा ए इन्वर्स बी, ठीक है जी। मैट्रिक्स मेथड में आप लोगों को पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए जो है उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम एक बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम बनाएंगे और ए का डिटर्मिनेंट देखते हैं वो क्या होता है। तो 1 3 और -4 -2, यहाँ पर ये वैल्यू हुई -2, माइनस पहले से तो प्लस से 4 × 3 हो गया 12, वैल्यू आई प्लस का 10 नॉट इक्वल्स टू 0। ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ए इन्वर्स का अस्तित्व है, तो अब हम लगा सकते हैं वो मेथड। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास में दिया हुआ है ए एक्स बराबर बी इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर क्या, ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स आपके पास में अभी तक आया नहीं है तो वो निकाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गई सेकेंड। ए इन्वर्स निकालने के लिए ए का डिटरमिनेंट आपके पास में वैल्यू आ गई, एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए के लिए हमें पता है ए जो है वो क्या है, देखिए ये वैल्यू है ए की, तो यहाँ पर 2/2 का, तो बहुत ही आसान है निकालना। जो मुख्य विकर्ण अवयव हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के जो अवयव हैं उनको इंटरचेंज कर दीजिए और बाकी बचे जो हैं उनको सेम टू सेम रहने दीजिए, लेकिन चिन्ह चेंज कर दीजिए बाकी बचे हुए जिनका। एडजॉइंट ए हो गया। अब ये वैल्यू हम काम में ले लेते हैं ए इन्वर्स निकालने के लिए। तो आपको पता है ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। यहाँ से एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है और ए का डिटर्मिनेंट है 10 और एडजॉइंट ए -2 -3 4 1। ये आपके पास में ए इन्वर्स आ गया, ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स बी है, एक्स बराबर यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा ए इन्वर्स की वैल्यू 1/10 -2 -3 4 1, और बी की वैल्यू आपके पास में क्या है, यहाँ पर बी कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है जी, 2/2 का मैट्रिक्स है, -16 7 -6 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, -16 7 उसके बाद में -6 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। तो ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का, तो रिजल्ट जो वो भी 2/2 का ही आने वाला है। तो एक्स बराबर 1/10 तो पड़ा हुआ है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, -2 -16 प्लस का 32 4 × 7 28। सेकेंड कॉलम पे आइए, माइनस माइनस प्लस 6 × 2 12 4 × 2 8 हो गया। उसके बाद में सेकेंड रो टू फर्स्ट कॉलम, -6 -16 प्लस का 48 और प्लस का 7 हो जाएगा आगे 1 × 7। सेकेंड कॉलम पे आइए, 6 × 3 18 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 × 2 2 हो गया। यहाँ से वैल्यू क्या आई, 1/10 तो बाहर में है ही, और वैल्यू आएगी 8 + 2 10 और 3 + 3 6। उसके बाद में 12 + 8 20 और ये हो गया 8 + 7 15 और ये 5 और ये हो गया 20। तो वैल्यू आपके पास में क्या आ रही है, 1/10 को अंदर ले लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 60/10 20/10 और 55/10 20/10। यहाँ से वैल्यू आएगी 6, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ठीक है जी। तो 6 2 यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 5 से काटें तो 11/2 ये आपके पास में एक्स होगा। क्लियर है जी। दूसरा मेथड वही है कि एक्स का व्यापक रूप जनरल फॉर्म मान लें, फिर मल्टीप्लाई करके कर लें,
क्लियर है। अब देखिए मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित समीकरण निकाल के अनंत हल हो तो ए तथा बी का मान बताइए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं सिस्टम के और कह रहा है कि ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो कंडीशन आप लोगों ने सीखी हुई है, मैंने क्रैमर रूल का वीडियो भी डाला हुआ है, मैट्रिक्स मेथड का भी डाला हुआ है। अगर नए व्यूअर हो तो देख लेना, पुराने हो तब भी देख लीजिए एक बार, क्योंकि क्वेश्चन आएगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मैट्रिक्स मेथड के में भी मैंने बताई थी कंडीशन क्या होती है, और क्रैमर रूल के अंदर भी, लेकिन आपके सिलेबस में मेरे ख्याल में क्रैमर रूल ही है, तो वही हम काम में लेंगे। तो वहाँ पर देखिए क्रैमर रूल में मैंने क्या बताया था कंडीशन में कि डेल बराबर 0 बराबर डेल 1 बराबर डेल 2 बराबर डेल 3, ये सारे अगर 0 के बराबर हैं तब एक कंडीशन बनती है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की, और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के अंदर हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सारे हमें 0 के बराबर लेने नहीं है, 1-2 से ही काम हो जाएगा, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डेल निकालते हैं। डेल देखिए कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा 2 b 5 1 -2 -5 a 1 1, वैल्यू निकालते हैं इसकी, और इसकी वैल्यू हम 0 के बराबर पुट कर देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है ना, पहले वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट जो आपके पास में रो है 2 1 a, और इससे एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस 2 के लिए माइनर हो जाएगी -2 -5 1 1, उसके बाद में 1 के लिए कॉलम गया रो गई b5 1 1, और a के लिए कॉलम गया रो गई b5 -2 -5। ठीक है जी। यहाँ से डेल आगे बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2, और -2 माइनस यहाँ पर पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस का 5, फिर माइनस b -5 b -5, यहाँ पर प्लस में a -5b, और माइनस पहले से तो प्लस में 10 हो जाएगा। वैल्यू क्या आएगी देखिए, ये हो गया अंदर प्लस का 3 3 × 2 6, और माइनस b माइनस माइनस प्लस 5, यहाँ पर देखिए माइनस का 5ab और प्लस का 10a। ठीक है जी। तो डेल बराबर आपके पास में वैल्यू आ रही है, पहले a ले लें हम तो 10a, उसके बाद में b ले लें माइनस का b, उसके बाद में ab ले लें माइनस का 5ab, और लास्ट में 6 + 5 11 हो जाएगा। ठीक है जी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए आपको पता है, अनंत हल के लिए डेल बराबर 0 बराबर डेल 1 बराबर डेल 2 बराबर डेल 3। ठीक है ना, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर डेल बराबर 0 करेंगे, डेल बराबर 0 करेंगे तो वो वैल्यू है डेल की 10a - b -5ab प्लस में 11 = 0। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाती है हमारे पास में 10a - b -5ab = -11। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। आगे बात करें हम डेल 1 की। डेल 1 के लिए आपको क्या करना है, देखिए डेल में जो कोएफिशिएंट अक्स के उनको रिप्लेस कर देंगे, जो इक्वल में वैल्यूज हैं उनसे 4 - 2 -2 4 - 2 -2, और बाकी जो हैं वो सेम टू सेम 1 - 2 -5 और a 1 1, ये सेम रहेंगे। इसकी वैल्यू भी 0 होने वाली है। ठीक है जी, अनंत हल के लिए। तो यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे इसको फर्स्ट रो से 4 1 a बराबर 0 प्लस माइनस प्लस माइनस, देखिए 4 के लिए कॉलम गया रो गई -2 -5 1 1, 1 के लिए कॉलम गया रो गई -2 -2 1 1, a के लिए कॉलम गया रो गई -2 -2 -2 -5, और यहाँ से एक्सपेंड करेंगे वैल्यू निकालेंगे तो 4 -2 माइनस पहले से है तो प्लस का 5 -2, और ये तो दोनों सेम आ रहे हैं, 0 होगा इसका मान तो ना, फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम आ रहे हैं तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पर देखिए a माइनस माइनस प्लस में 5 × 2 10 हो गया, और माइनस में 4 हो जाएगा इक्वल में 0। वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, अंदर बना 3 × 4 12, और प्लस में 10a और माइनस में 4 है ना, ये घटा देते हैं, माफ़ कीजिए, इनको घटाएंगे तो 6 बनेगा, तो 6a हो गया ये = 0, और यहाँ से 6a बराबर माइनस का 12 हो जाएगा, 12 आएगा 0 की तरफ माइनस का,
और ये बराबर हो जाएगा -2। ए की वैल्यू जो है -2 ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो 10a इक्वेशन फर्स्ट से वो है 10a माइनस बी माइनस 5ab इक्वल्स टू आपके पास में है माइनस का 11। वैल्यू पुट कर दीजिए बराबर -2, पुट किया तो 10 -2 इंटू माइनस बी माइनस 5, ए की वैल्यू -2 इंटू बी इक्वल्स टू -11, और यहाँ से ये हो गया माइनस का 20, उसके बाद माइनस बी, और ये आपके पास में हो गया माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2 10b प्लस में 10b इक्वल्स टू -11। यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी 10b माइनस बी 9b, और -20 आएगा 11 की तरफ तो प्लस का 20, यहाँ पर भी वैल्यू बची 9, तो b बराबर आया 9, b बराबर 9 है तो b बराबर 1। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू 1, ये आपके पास में हो गया आंसर। तो यहाँ पर हमारी मिससेलेनियस हो जाती है 5 नंबर कंप्लीट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और टेलीग्राम में जाइए मैथ्स विद पीके सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए चैनल ग्रुप। नोट्स बना रहा हूँ और भी, तो देर मत कीजिए, किसका इंतज़ार कर रहे हो, बस मैं यही बात बोलूँगा। बच्चे जो है वो आनंद उठा रहे हैं फ्री नोट्स का, सब कुछ उन नोट्स के अंदर मैं तैयार करने वाला हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है उन नोट्स के लिए, ये कोई मजाक का खेल नहीं है, मैंने करके देखा तब मुझे पता चला, ठीक है जी। तो जाइए टेलीग्राम में सर्च कीजिए मैथ्स विद पीके, ज्वाइन कीजिए, और पीछे की वीडियोस देखने हैं, क्रेमर रूल, मैट्रिक्स मेथड और बाकी जो बचे क्वेश्चन है वो देखने हैं, ऊपर के निशान पे क्लिक करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय राजस्थान।